Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम मैम। क्या हम 2 मिनट बाद अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर के रिलेटेड या पे कोई वैसे भी अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वो वालेकुम जो सलाम। लिस्ट का मैम लिंक तो शेयर कर दीजिएगा जिसमें है जो स्टार्स ना हमने डीएसए के जो लेक्चर है पहले वाले, ताकि वो हम उसी तरतीब के साथ मैम ले सकें। चैट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया मैंने, आप देख लें। थैंक यू मैम। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको इसकी फिलहाल समझ नहीं ना आ रही तो इट्स नॉर्मल, सबके साथ ऐसा होता है। आफ्टर सम टाइम आपको कुछ कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। आप थोड़े टाइम बाद जब सवाल रिपीट हो रहे होते हैं ना, तब आप लोग को कुछ कुछ सॉल्यूशन याद आ रहे होते हैं। अगर आप कहेंगे ना कि आते हुए थोड़े दिन ही हुए और आपको से समझ आना शुरू हो जाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा टाइम लगता है इंसान को हर चीज को पिक करने में और समझने में। अगर आपको इस क्वेश्चन की 10% भी समझ आती है ना, तो समझ लो आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि बिगनर्स को नॉर्मली 10% भी समझ नहीं आती होती। तो क्वेश्चन तो इजीली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या सॉल्व कर, लेकिन मैम जो उसके लॉजिक होते हैं ना, थोड़ा उसमें थोड़ी हम्म। डिफिकल्टी जब आती अ, वो थोड़ी सी आनी है। अगर आपको इतनी लॉजिक और इसकी समझ आ रही है ना, तो ये मोर देन इनफ है। तो आप समझ लो, फिर तो आप इंटेलिजेंट हुए अगर आपको ये सब समझ आ रहा है इतना कुछ। है। क्वेश्चन समझ आ जाते हैं इजीली उसका, यानी कि ये कैसे, लेकिन हम्म। जब उसकी लॉजिक हम्म। बनानी होती है ना कि भाई ये वर्किंग किस तरह करेगा, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है। इट्स ओके। जब मैंने स्टार्ट की थी लीड कोड, तब 1 मंथ तक तो मुझे क्वेश्चन तक समझ नहीं आता था। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, तो मतलब आप लोग तो बहुत यस। ज्यादा ज़हीन है। मैम बिगनर्स लेवल पे आप लीड कोड के कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? बिगनर लेवल पे अगर आप अपना डेली टास्क लें कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप कितने करें? अच्छा। वैसे मैं ना ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा करें या बहुत कम करें, मैं बताती हूँ। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक एक कैपेसिटी होती है स्पेशल। हम लोग जो है ना, उस कैपेसिटी को देखते हुए अपने आप को फेमिलियर या अपने आप को हाथ जो है ना उस पर सेट करते हैं। आपसे जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, आप उतने कर लें, ठीक है।
क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना। जिस टाइम पे हम फ्रस्ट्रेट हो गए ना, हम लोग उसी टाइम छोड़ के भाग जाएंगे। हमने वो काम नहीं करना। जितना हम खुशी खुशी कर सकते हैं ना, उतना हमने करना है। बस ये सोचना है कि इसको आज जो है ना वो समझ के करना है। नो डाउट्स, फील फ्री, आप इजी होके कोड देख के लिखिए, आपको कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि मैम जिस पहले तरह दो। हम डेली इधर एक क्वेश्चन करते हैं मैम, उसी को अगर हम एज एक बार उधर हम अपने पेजेस के ऊपर ट्राई रन करके उधर ही लीड कोड पे जाके एक बार ऐसे खुद से लिख के सबमिट कर दें, ये अच्छा नहीं रहता? अच्छा रहता है। आप साथ साथ ये भी करें। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप यहाँ पे समझ के जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये जाके वहीं पर जुबान नहीं करें, ठीक है ना। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। लीड कोड ऐसी चीज है जिसको हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि आप जो है ना देखें। पहले 200 सवाल में आपको फुल छूट है, आप जितना मर्जी देख सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप देखें, करें, उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती, आप बार बार उस कोड को ड्राई रन करके देखें। जब हम लीड कोड कर रहे होते हैं ना, मोस्टली हमारे दिमाग में जो बात होती है, और तब ये एक चीज होती है कि हमारे दिमाग में, कि जब तक हम लोग उसे अपने माइंड में ड्राई रन नहीं करेंगे ना, वो लीड कोड का सवाल हमसे हल नहीं होगा। सबसे पहले अपने ब्रेन को इस काबिल बनाएं कि जो प्रोग्राम लिखा पड़ा है ना, उसको वो ड्राई रन करना शुरू कर दे दिमाग के अंदर, कि हाँ इस लाइन के अंदर जाके जो है ना वैल्यू ऐसे ऐसे डालेंगे और ऐसे ऐसे ये रन होगी। बाकी आपके लिए तो फिर इतनी इजी हो जाएगी ना ये लीड कोड, तो समझ ले कि नॉर्मल की रूटीन होगी आपकी, और आप हंसते हंसते यहाँ पे 5 और 6 क्वेश्चन करके यूं जा रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा आपने कर भी लिए होते सारे। थैंक यू हम्म मैम। तो आज का जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अनएबल टू ईट लंच। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन से ही पता लग रहा है, मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। उसकी तरफ मैं उसके बाद अप्रोच बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। एंड देन मैं बताऊंगी कि हमारे पास कोड क्या है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग रन करेंगे एंड फिर डिबगर पे चला के देखेंगे। देन टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ, डिस्कशन की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल जो है हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, द स्कूल कैफेटेरिया ऑफर्स सर्कुलर एंड स्क्वायर सैंडविचेस एट लंच ब्रेक। कि हमारा एक समझ ले कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया है, वो हमें ना लंच बॉक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, या लंच ब्रेक के अंदर सैंडविचेस प्रोवाइड कर रहा है, सर्कुलर शेप के और जो है ना स्क्वायर शेप के। ठीक है, दो तरह की शेप्स हैं। रेफर टू बाय नंबर 0 और 1। अब समझ लो कि जो सर्कुलर शेप है ना, उसका उसका इंडेक्स वो 0 से डोनेट होगा, कि मतलब उसको हम 0 कह देंगे। और जो स्क्वायर है ना, वो 1 है। मतलब हमारे पास जितने 1 आए हुए ना एरेज के अंदर, या तो वो समझ लेना कि वो स्क्वायर सैंडविचेस है। और जितने 0 हुए तो वो समझ लेना कि सर्कुलर सैंडविचेस है। ठीक है, मतलब गोल वाले। आगे का है, ऑल स्टूडेंट स्टैंड इन अ क्यू। क्यू का मतलब समझ लें कि एक लाइन में खड़े, जैसे हम लोग खड़े होते हैं ना एक लाइन में, ठीक है, इस तरह करके वो सारे स्टूडेंट्स एक लाइन के अंदर जो है ना वो खड़े हुए हैं। ईच स्टूडेंट इधर प्रेफर स्क्वायर और सर्कुलर सैंडविच। अब ये स्टूडेंट की मर्जी है, वो सर्कुलर, वो चाहे तो वो गोल वाला सैंडविच ले ले, वो चाहे तो वो स्क्वायर वाला सैंडविच ले ले, ठीक है। लेकिन अब आगे उन लोगों ने कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। द नंबर ऑफ सैंडविचेस इन द कैफेटेरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या जितने हमारे पास सैंडविचेस है ना, उतने ही वो स्टूडेंट है, ठीक है। आगे द सैंडविचेस आर प्लेस्ड इन अ स्टैक। मतलब वो सैंडविचेस जो है ना, वो ऐसे करके एक टॉप पे रखे गए हैं, इस तरह करके। कहाँ कहीं पे 0, कहीं पे मतलब सर्कुलर पड़े होंगे, कहाँ कहीं पे स्क्वायर पड़े होंगे, फिर सर्कुलर समझ लो, फिर स्क्वायर समझ लो, ऐसे करके वो जो है ना अपनी मर्जी से उन्होंने रखे होंगे। आगे कहा हुआ है, एट ईच स्टेप, हर स्टेप में हमें क्या करना है। इफ द स्टूडेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू प्रेफर द सैंडविच ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, दे विल टेक इट एंड लीव द क्यू। अगर हम लोग बात करें ना इसकी, इस वाली लाइन की, तो ये कहा गया है कि अगर हमारे पास जैसे ये लाइन बनी हुई है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरा ये एक समझ लो सैंडविच बार है, ठीक है। ऐसे कंसीडर कर लो एज एन इमेजिनेशन। मैं एक स्टोरी बना के समझा रही हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंट सैंडविचेस की वैरायटी पड़ी हुई है, कुछ सर्कुलर हैं और कुछ स्क्वायर हैं, ठीक है।
अब जो ये मेरे पास पहला स्टूडेंट आएगा, ठीक है, जब ये देखेगा ना, अब इसके सबसे पहले जो सैंडविच, जैसे मेरे अभी मैंने अपनी प्लेट उठा के ऊपर रखी है, ठीक है, मैंने अपनी प्लेट पे रखा हुआ ऊपर। अब मेरे फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्लेट के आगे उसके आगे दिया है सर्कुलर सैंडविच, ठीक है। तो अब अगर वो देखेगा, उसको पसंद आएगा सर्कुलर सैंडविच, ठीक है, तो वो ले लेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसको जो है ना वो पीछे लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और दोबारा से उसका इंतजार करेगा कि उसको मिले, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम चेंज करके दे दें। हम जो है ना उसको क्या कहेंगे कि अगर तो उसे पसंद आता है तो ठीक है, वो ले ले और यहाँ से चला जाए। मतलब अगर उसे सैंडविच अच्छा लग गया, यहाँ पे वो समझो उसको सर्कुलर सैंडविच पसंद था, मैंने उसको सर्कुलर सैंडविच दिया, उसे पसंद आ गया, वो उसने अपना सैंडविच लिया और वो यहाँ से चला गया। अगर अब उसने सेकंड लाइन में कहा अदरवाइज दे विल लीव इट एंड गो टू द क्यूज एंड, अगर उसे सैंडविच जो मैंने दिया वो पसंद नहीं आया, देन वो क्या करे, वो जो है ना रो के सबसे एंड पे जाके, मतलब कॉलम के सबसे एंड पे जाके स्टैक के अंदर खड़ा हो जाए, क्यू के अंदर खड़ा हो जाए, ठीक है, अपनी बारी का दोबारा से वेट करे। अब क्या कहा गया, दिस कंटिन्यू अंटिल नन ऑफ द क्यू स्टूडेंट वांट टू टेक द टॉप सैंडविच। अब ये काम तब तक चलता रहे जब तक कोई एक बच्चा जो है ना मेरे इस सैंडविच को जो है ना, फॉर एग्जांपल वो जो सर्कुलर पड़ा हुआ है, ठीक है, उस सैंडविच को उठाना नहीं चाहता, तब तक मैं ये करती रहूं, मैं सैंडविच नहीं बदलूंगी अपना जब तक वो बच्चा उसे उठा नहीं लेता, ठीक है। एंड आर्थस अनएबल टू ईट, एंड हमें बताना है कि कितने जो है ना बच्चों को सैंडविच नहीं मिला हो, कितने मतलब वो जो है ना खा नहीं सके, ठीक है। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज, अब हमें दो एरेज दी गई हैं, एक दी गई है स्टूडेंट, एक दी गई है सैंडविचेस, ठीक है। वेयर सैंडविच आई इज द टाइप ऑफ आई सैंडविच, ठीक है। जो सैंडविच पे हमारे पास, अब ये सैंडविच के जैसे ये एक एरे दी गई है ना, 0 1 1 0 0, तो अब जैसे मेरे पास 0 है ना, वो बताएगी कि मेरे पास जो सैंडविच है ना अभी सर्कुलर है, और 1 जो है मेरे पास है स्क्वायर। तो इसी तरह हर एक एक जो जगह है ना, मतलब हर एक एक वैल्यू है, वो मुझे मेरा बता रहा है कि मेरा सैंडविच जो है ना वो किस टाइप का है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इज द स्टैक आई इज इक्वल टू 0 इज द टॉप ऑफ द स्टैक। अब जो है ना मेरा टॉप वो मेरा ये है इस टाइम पे, ठीक है ना। अगर मैं क्यूज की बात करूँ ना, तो क्यूज को सबको पता होगा कि मैं फीफो मेथड इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। फीफो मेथड का एक सेकंड में इसकी तरफ भी मूव आउट करती हूँ, बस पहले मैं आपको स्टेटमेंट खत्म कर दूँ ये वाली, ठीक है। इज द प्रेफरेंस ऑफ द जे स्टूडेंट, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर स्टूडेंट हो, जो जैसे अगर यहाँ पे 0, मैंने कहा था कि मैं जब तक मेरा स्टूडेंट कोई इसको उठा नहीं लेता मैं अपना सैंडविच चेंज नहीं करूंगी। तो इसीलिए जो है ना वो क्या करेगा, उसे बारी बारी करके वो पीछे जाते जाएंगे, और जो है ना वो अपने स्टूडेंट उस टाइम तक मैं नहीं बदलूंगी जब तक वो कोई एक स्टूडेंट ये ना कह दे कि हाँ ये सैंडविच मैं लेने को तैयार हूँ, या फिर वो लेना ले, ठीक है। आगे क्या करना है, student in the initial queue j is equal to 0 in is the front of the queue, return the number of student that are unable to eat। अब हमें उतने स्टूडेंट रिटर्न करने हैं जो के भूखे थे, ठीक है ना, मतलब जिनको नहीं मिला सैंडविच। तो स्टेटमेंट सबको क्लियर है, क्वेश्चन स्टेटमेंट ये वाली। मैम इसमें जो सैंडविचेस हैं वो आपके इवन लोकेशन पे पड़े हुए हैं, और आपके जो, सॉरी, जो क्या बोल रही हूँ मैं, अच्छा आपको क्लियर नहीं है, ओके। ये देन लास्ट वाला जो है ना, जो यू आर गिवन अ टू इंटीजर एरे, ये एक बार रिपीट करो। अच्छा, उन्होंने कहा गया है कि आपको दो एरेज दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक है हमारे पास स्टूडेंट की एरे और एक दी गई है सैंडविचेस की एरे, ठीक है। अब मैंने कहा वेयर सैंडविचेस आई इज द टाइप ऑफ आई सैंडविच। अब जैसे ये सैंडविचेस है ना, डिफरेंट सैंडविचेस के अंदर ये एरे के अंदर वैल्यू पड़ी है, ठीक है। इसकी वैल्यूज जो है ना वो हमें बता रही है कि वो मेरे पास जो सैंडविच है ना वो किस किस्म का है। फॉर एग्जाम्पल जो 0 सैंडविच है ना वो है सर्कुलर, गोल वाला, और जो 1 है ना वो मेरे पास बता रही है कि वो स्क्वायर टाइप का है, मतलब वो स्क्वायर का है, ठीक है ना, यू स्क्वायर समझ लें। आगे लिखा हुआ है इज द स्टैक आई इज इक्वल टू 0 इज द टॉप। अब जोन सी भी चीज हम लोग बात करते हैं ना, ये वाले वो कहते हैं यहाँ से शुरू होना, टॉप से मतलब इसके 0 इंडेक्स से,
यहाँ पे लिखा भी होगा i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब लिखा है एंड स्टूडेंट जे इज द प्रेफरेंस ऑफ आर जे स्टूडेंट। अब उसने कहा है कि जो ये वाला स्टूडेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, यस मैम। वो इसके पहले पे वैल्यू देखेगा, मतलब बिल्कुल जो शुरू पे वैल्यू पड़ी होगी ना, शुरू पे सैंडविच पड़ा होगा, वो उसको उससे ही देखेगा कि अगर तो उसको मतलब जैसे ये अब 1 स्टूडेंट है ना, अगर तो इसको स्क्वायर टाइप का सैंडविच मिल गया तो ठीक है। अगर इसके आगे मैंने यही 0 वाला जैसे रखा होगा, ठीक है ना, जो कि सर्कुलर शेप का होगा, तो इसको वो नहीं पसंद आएगा, इसको सबसे एंड पे जाना पड़ेगा, जो मैं इसके लिए दोबारा से चेंज करके नहीं निकालूंगी, ठीक है ना। यस मैम। तो आगे लिखा हुआ है इज द प्रेफरेंस ऑफ जे स्टूडेंट इन द इनिशियल क्यू जे इज इक्वल टू 0। तो वो भी हम लोग जो है ना इस 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे आखिरी लाइन पे लिखा हुआ है कि हमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को बताना है जिनको हमारा सैंडविच जो है ना वो नहीं मिल सका, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर अनेबल टू ईट। ओके मैम, क्लियर। हम्म सबको क्लियर है? हैंड रेज कर दें अगर क्लियर है तो। ओके, अच्छा। तो अब जो है ना मैं आपको अच्छा, अगर क्लियर नहीं है तो इट्स ओके। थोड़ी सी अभी देर बाद जो है ना मैं आपको अप्रोच शेयर करूंगी, उसके बाद आपको जो है ना वो क्लियर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मेरा सबसे पहले काम क्या होगा, अब जो है ना मेरे पास आपको पता होगा क्लास बनी होती है, ठीक है ना, और उसका फंक्शन भी ऊपर बनाया होता है, ऑलरेडी रिटर्न होता है, ठीक है ना। तो ये काम तो नहीं करूंगी। इसके बाद तीसरा जो है ना मेरा अब जो मेरा रियलिटी वाला कोड शुरू हो रहा है, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक सेकेंड, मैं साथ साथ खोल ही लेती हूँ। हम्म अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सबसे पहले एक काउंट नाम का वेरिएबल लूंगी, ठीक है। और काउंट नाम के वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं उसको अपने जितनी भी मेरी इसकी लेंथ है ना सारी की अपनी मेरे स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, मैं उसके मुताबिक रख दूंगी। तो अभी मेरे जो स्टूडेंट्स की लेंथ है ना वो अगर देखा जाए 0 1 2 3 4 है, ठीक है। तो उस 4 को मैं क्या कर दूंगी, अगर मैं यहाँ पर देखूंगी ना मेरे यहाँ लेंथ नम्स के मुताबिक तब स्टूडेंट के मुताबिक से आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी समझ ले लेंथ हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। अब पहला काम जो है ना मेरा ये हो रहा है कि मैं अपना काउंट वेरिएबल बना रही हूँ और उसको उसकी लेंथ कितनी दे रही जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं ना उसके मुताबिक। अब मैं अगला काम ये करूंगी कि चेक करो कि अगर तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स अभी पढ़े हुए हैं, वो खाली नहीं है, ठीक है। एंड मेरे सैंडविचेस भी अभी पड़े हुए हैं, और साथ पे एक और कंडीशन लगाई है, जो मेरा पहला वाला जो सैंडविच है, ठीक है, अगर तो वो स्टूडेंट के अंदर मौजूद है। मैंने इन स्टेटमेंट का पहले ही बताया होगा कि इन स्टेटमेंट जो है वो चेक करती है कि ये वाली वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो वो क्या चेक कर रहा है कि पहला तो अगर मेरे सैंडविचेस जो हैं ठीक है, सैंडविचेस, और साथ में मेरे स्टूडेंट्स अभी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और सबसे आखिर में मैंने कंडीशन दी है कि चेक करो कि जो मेरा पहला वाला सैंडविच है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा पहला सैंडविच है सर्कुलर, ठीक है। अगर तो मेरा सर्कुलर सैंडविच जो है ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अगर मेरा सर्कुलर सैंडविच जो है मेरे स्टूडेंट्स में जो मेरे स्टूडेंट्स में मौजूद है, ठीक है ना, अगर वो उसको उसके अंदर भी 0 वाली वैल्यू मौजूद है, मतलब कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि सर्कुलर सैंडविच को ले सकता है, देन क्या करो, ये कंडीशन होगी मेरी ट्रू। अब जब वो अंदर मूव करेगा वो चेक करेगा कि अगर तो मेरे स्टूडेंट्स के जैसे ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, उसको चाहिए था 1 वाला सैंडविच, मतलब स्क्वायर वाला सैंडविच, और वहां पे पड़ा हुआ है सर्कुलर सैंडविच, ठीक है। देन क्या करो, उसको एट दी एंड जो है ना सबसे एंड वाली जो लाइन में, मतलब लाइन खत्म हो रहा है ना सबसे आखिर वाली जगह, वहां पर जाके खड़ा कर दो, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंडीशन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इफ कंडीशन, जो मेरा क्या काम कर रही है, वो कह रही है, चेक कर रही है कि अगर
मेरे स्टूडेंट की चॉइस मैच नहीं कर रही मेरे सैंडविच के साथ, फॉर एग्जाम्पल उसे 1 वाला चाहिए और वहां पे जो है ना 0 वाला सैंडविच पड़ा हुआ है, ठीक है, देन क्या कर रहा है, देन वो स्टूडेंट को करवा रहा है अपेंड, स्टूडेंट को अपेंड कहाँ करवा रहा है, अपेंड मतलब ऐड एट द एंड ऑफ द मेरा कॉलम, मतलब सबसे आखिर पे जाके वो जो है ना उसको लाइन में खड़ा कर देगा, ठीक है। और जो सबसे पहले वाली जगह पे अब हमने सबसे आखिर पे तो जाके खड़ा कर दिया है, अगर ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं एक अब देखिए जैसे ये रो थी ना, ठीक है, ये कॉलम था एक, ठीक है, जिसके अंदर लाइन बनाई हुई थी। अब मैंने इसके आगे रखा, समझो मेरे पास था, ये था 1, ठीक है, और मेरे पास इसके आगे पड़ा था, मैं इसको दिया सर्कुलर सैंडविच, इसको ये पसंद नहीं आया, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने सबसे आखिर पे जाके जो है ना मेरे लाइन में लगना है। उस काम के लिए जो है ना मैं अपनी कंडीशन लगा रही, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट को कर दो अपेंड, जो सबसे पहले स्टूडेंट खड़ा हुआ था ना मेरे 0 इंडेक्स पे, उसको सबसे आखिर पे जाके खड़ा कर दो, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर दो, जो सबसे पहला वाला स्टूडेंट था ना उसको यहाँ से हटा दो, अब मैंने हटाना भी तो है ना, ताकि ये दिखाने के लिए कि मेरा स्टूडेंट जो है वो पीछे चला गया और पीछे जाके खड़ा हो गया। तो अब आगे समझ लेते हैं, ठीक है, और मैम मैं उसको इसमें हमें हम्म, वो उसे अपेंड भी जो स्टूडेंट उसे 0 पोजीशन पे कर रहे हैं, पर हम्म, नीचे स्टूडेंट पॉप को भी 0 पे कर रहे हैं, इसकी समझ नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ। अ, ये देखो जरा, मैंने अभी बताया है कि ये लिस्ट थी ना, अब जब मेरे पास मैंने इस स्टूडेंट को पीछे भेजा है अपने सबसे आखिर पे, ठीक है, अब मैंने ये भी तो बताना है ना कि मेरे पास जो पहला वाला स्टूडेंट था ना वो अब यहाँ से हट चुका है, मतलब जा चुका है, बताना है ना मैंने ऐसे करके। यस मैम। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने स्टूडेंट डॉट अपेंड मतलब स्टूडेंट को अपेंड कराऊंगी, सबसे जो पहला वाला स्टूडेंट होगा ना जिसको मर्जी का सैंडविच नहीं मिला, सबसे आखिर पे, ठीक है। और जब वो देख लिया ना कि सबसे आखिर पे चला गया, मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर दूंगी कि उसकी जगह ना रिप्लेस कर दो, ऐसे ऐसे करके खत्म कर दो कि वो जो है ना अब सबसे आखिर पे जा चुका है, ठीक है, मतलब पॉप के अंदर 0 वैल्यू डाल जो मैम आप तो चेक तो 0 इंडेक्स पे ही कर रही हैं और फिर अपेंड भी 0 पे कर रही हैं और पॉप भी 0 से कर रही हैं, ये कुछ नहीं क्लियर नहीं हुई चीज। अच्छा नहीं मैम इस तरह कर रही है, हमारे पास ना जो 0 इंडेक्स के ऊपर स्टूडेंट पड़ा है ना, मैम उसको स्टूडेंट्स के अंदर अपेंड कर रही है, यानी 0 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी ना हमारे पास स्टूडेंट 0 के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया है वो 1 वाला, मैम वो 1 इधर इसकी वैल्यू आएगी, तो मैम स्टूडेंट ऑफ 0 को मतलब यही है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट है ना उसको अपेंड कर दो, किसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास है उसमें, मैम ऐसे ही है ना। हम्म, जो ये लाइन है ना ये वाली, क्या करती है, ये मेरे पहले वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है ना उसको सबसे आखिर पे जाके जो है ना वो लगा रही है, किस कंडीशन पे, अगर मेरे स्टूडेंट को जो है मेरा सैंडविच की टाइप पसंद नहीं आई, उसको सर्कुलर चाहिए था, मैं उसको स्क्वायर दे रही थी, इस तरह समझ लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को जो है ना सबसे आखिर पे भेज दूंगी, क्योंकि उसको जो है ना फिलहाल अभी वेट करना पड़ना है मेरे अगले सैंडविच का जो कि उसको पसंद नहीं है, ठीक है। एड और सबसे आखिर वाली जो ये वाली अब लाइन तो मैंने बता दिया कि मैं अपेंड जो है ना सबसे आखिर पे करवा रही हूँ। और अब उसके बाद जो है ना मैंने ये भी तो बताना है ना कि मेरी पहली जगह पे जो पर्सन खड़ा हुआ था वो सबसे आखिर पे जा चुका है, तो इसीलिए मैंने क्या करा दिया, जो मेरी पहली वाली वैल्यू थी ना, मतलब ये वाली थी, जो उनका स्टूडेंट था मैंने उसको पॉप करवा दिया, मतलब खत्म कर दिया इसको यहाँ से, ये बताने के लिए कि मेरा जो स्टूडेंट है वो सबसे आखिर पे जा चुका है। अभी फिलहाल मैं ये अप्रोच शेयर कर रही हूँ, मैं कोड भी बताऊंगी, इसका डिस्कस करूंगी, इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। हम इस तरह भी तो कर सकते थे कि एज कम्पेयर टू हम इसको पॉप करते 0 से, हम टॉप वाला भी इसको कर सकते थे ना, रिमूव करना है तो वो टॉप वाला भी यूज करते थे, पॉप इसलिए 0 पास किया क्योंकि वो मतलब कि पॉप जो बाय डिफॉल्ट करते हैं ना वो लास्ट से रिमूव करते हैं, हम उसको बता रहे हैं कि 0 वाला इंडेक्स वाला रिमूव करना है तो इसलिए वो 0 पास किया है ना। हाँ हम्म, ऐसे। क्योंकि अभी यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं ना डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ, तो अगर मैं टॉप वाला लगाती ना तो इनको भी बहुत डिफिकल्टी होती, इनको भी ज्यादा पॉप पुश और पेंड इन फंक्शंस का पता है, इसीलिए उनके आसानी के लिए मैंने ये सिंपल फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, ठीक है।
तो अच्छा, तो अब मैं अपनी अप्रोच से ना थोड़ा सा आगे मूव करती हूँ, फिर आपको कोड की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। एल्स वाले मैंने केस में क्या कहा हुआ है? एक क्वेश्चन हो रहा है, मतलब कि जी यहाँ पे जी एक बच्चे स्टूडेंट पूछ रहे थे ना, यहाँ पे जो 6 लाइन पे है ना, कि हम अपेंड भी मतलब कि फर्स्ट पे कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि हम लोग पॉप भी फर्स्ट से कर रहे हैं ना। बेसिकली जो अपेंड का फंक्शन होता है ना, वो एरे के लास्ट में मतलब कि ऐड करता है, और जो जीरो इंडेक्स बता रहे हैं कि वो जो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा था ना, उसको उठा के एरे की लास्ट पोजीशन पे ले जाओ। ये नहीं है कि हम उसको ये नहीं कह रहे कि आप फर्स्ट से ही उठाओ और फर्स्ट पे ही अपेंड करो, बेसिकली फर्स्ट से उठाओ, उसको लास्ट पे ले गए, वहां पे जाके सेट कर दो। हम्म अच्छा, और अगली कंडीशन में अब क्या हो रहा है कि जो है ना, अब अगर ये वो वाली कंडीशन है, अगर मेरे स्टूडेंट को मेरा सैंडविच जो है ना वो दिया हुआ ठीक लगता है, ठीक है, जैसे उसको चाहिए था मेरा स्क्वायर सैंडविच, और मैंने उसको स्क्वायर दे दिया, देन वो क्या करेगा, अपना सैंडविच लेगा और स्टूडेंट भी चला जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, स्टूडेंट भी चला जाएगा, और जो मेरे पास सैंडविच पड़ा होगा ना, वो भी साथ रह जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है ना वो ये हो रहा है कि मेरा सैंडविच भी जा रहा है, स्टूडेंट भी जा रहा है, अगर मेरे स्टूडेंट को जो है ना वही सैंडविच मिल रहा है जो कि उसको चाहिए, ठीक है। और मैं अपने काउंट वाले वेरिएबल को जो है वो क्या करवा रही हूँ, एक डिक्रीमेंट करवा रही हूँ, मतलब एक -1। अगर ये आप लोगों ने पढ़ा हो तो यहाँ पर होता है काउंट -1, ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो एक कर देगा डिक्रीमेंट, ठीक है। अब काउंट की वैल्यू अगर थी वो 4, तो 4 को कर देगा वो 3, 4 - 1 = 3, देन वो ऊपर वाइल वाली कंडीशन जो है ना मेरा चेक करेगा। तो मेरी अप्रोच सबको क्लियर है ये वाली? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर? मैम ये है ना कि इसमें कि हम दोनों स्टूडेंट को सैंडविच को सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं जिनको, जिसका सैंडविच जिसको मिल गया ना, जिसको जो चाहिए था उसको मिल गया ना, तो हम उसको हम्म निकाल इसलिए रहे हैं कि हमने काउंट को वो करना है कि जिनको सैंडविचेस नहीं मिले ना, जिन स्टूडेंट्स हम्म को, तो काउंट हम्म बेसिकली वो करना है, इसलिए हम इन दोनों को पॉप आउट कर रहे हैं ना, ताकि फिर हमारे पास काउंट वो आ जाए जिनको नहीं मिले सैंडविचेस। हम्म बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, सेम। अच्छा, किसी को अगर क्लियर नहीं है तो बता दें वो। सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं अब आपको कोड की तरफ मूव करती हूँ, फिर दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको फिर नहीं समझ आई हुई तो देन हम से कुछ करेंगे हम इसे आपको और पाइथन easy। ट्यूटर पे रन करते हैं, फिर इजीली हो जाए। इसे यही करती हूँ मैं। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ से मुझे लेनी पड़ रही है तो एक सेकेंड, फिलहाल जो है ना ये बता रहा है कि मेरे पास जो है वो स्टूडेंट्स ये हैं एंड सैंडविचेस ये हैं, ठीक है।
देन वो अब फंक्शन की तरफ जाएगा। उसने मेरा सबसे पहले जो है ना वो अब इनिशियलाइज कर लिया, मेरा जो काउंट है ना वो किसके इक्वल है, जो मेरी लेंथ दी गई है ना स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स वाली अगर मैं बात करूँ वो ये है, उसकी लेंथ दी गई है मेरे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। एंड अब वो चेक करेगा वाइल लूप। वाइल लूप जो है ना वो मेरी फिलहाल कंडीशन चेक करती है कि मैं कहाँ तक जाऊंगी, ठीक है। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब तक वो मेरी जो अंदर इनर में कंडीशंस दी गई है ना उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो जो है ना वो नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरी वाइल में क्या लिखा हुआ है, अगर तो मेरे पास सैंडविचेस मौजूद हैं मतलब वो नॉन एम्पटी हैं, मतलब उसमें पड़े हुए हैं अभी नंबर्स, और ठीक है ना। देन क्या करो, और स्टूडेंट्स भी अभी मेरे पड़े हुए हैं, साथ में एंड लगाया हुआ है कि और चेक करो कि सैंडविचेस 0 पे जो वैल्यू पड़ी है सैंडविचेस की, अब 0 इंडेक्स पड़ी है, 0 वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 0 है, अगर तो वो स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद है, मेरी स्टूडेंट्स वाली जो एरे है इसके अंदर मेरा 0 मौजूद है, देन क्या करो, मेरे पास जो है ना वाइल लूप को कर दो मतलब ट्रू, ठीक है। अब ये आ गई इफ कंडीशन पे। इफ कंडीशन जो है मेरी चेक कर रही है कि अगर जैसे अब मेरे यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू है 1, ठीक है, और उसको सैंडविच दिया गया सर्कुलर। अब 1 है तो 1 को 1 ही चाहिए है ना, मतलब उसको स्क्वायर ही चाहिए है ना। देन ये कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास 1 की वैल्यू है ना उसको जो मेरा सैंडविच मतलब जैसे अगर मेरा स्टूडेंट 1 था उसको चाहिए था स्क्वायर सैंडविच, ठीक है, उसको मिला यहाँ पे सर्कुलर सैंडविच। देन मैं क्या कर रही, मैं उसको यहाँ से हटा के ना सबसे आखिर पे भेज दूंगी। मैं वो कैसे करूंगी, मैं अपने लाइन 7 वाले कोड पे जाऊंगी और देखूंगी मेरे स्टूडेंट में जो भी 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है ना, फॉर एग्जाम्पल वो पड़ी है 1, उसको एट द एंड ऑफ माई स्टूडेंट वाली एरे में करा दो अपेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपेंड। जब ये लाइन 8 पे आया तब इसने देखा कि क्या करो, 0 पे जो इंडेक्स है ना मेरा स्टूडेंट का उसको करा दो पॉप आउट मतलब रिमूव। देन ये इसको कर रहा है खत्म। अब जो है मेरे पास वैल्यू होगी 1001, ठीक है। अब फिर ये ऊपर गया 5 वाली लाइन पे कोड पे जो कि थी यहाँ पे, एंड यहाँ जानने के बाद इसने कह दिया वाइल। फिर चेक करो अगर मेरे सैंडविचेस मौजूद हैं, मेरे सैंडविचेस अभी पड़े हुए हैं, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, देन क्या चेक करो कि मेरे जो सैंडविच 0 है, मेरा अब ये 0 सैंडविच है, ठीक है, 0 वाले इंडेक्स पे जो सैंडविच है क्या वो मेरे स्टूडेंट को पसंद है, ठीक है, क्या वो मेरे स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स वाली लिस्ट के अंदर है, ठीक है, अभी तो वो मौजूद है। देन ये वाइल लूप हो गई ट्रू। अब ये ट्रू होने के बाद ये 6 पे आई, 6 पे आने के बाद 6 वाली लाइन पे कोड पे आने के बाद चेक कर रही है कि चेक करो कि जो मेरा स्टूडेंट है वो है अब 1, ठीक है ना। तो अब उसको फिर से चाहिए कौन सा सैंडविच, 1 वाला मतलब स्क्वायर वाला। आप ये समझ सकते हैं जो 0 वैल्यू है ना, और जो 0 वाला स्टूडेंट होगा उसको हमारा सर्कुलर सैंडविच चाहिए, और जो 1 वाला है ना उसको हमारा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अभी समझ लो कि हमारा स्टूडेंट है 1, उसको चाहिए होगा स्क्वायर, ठीक है, उसकी मर्जी का सैंडविच नहीं है। देन वो क्या करूंगी, मैं उसको सबसे आखिर पे जाके जो है ना खड़ा कर दूंगी। वो कैसे करूंगी, बाय यूजिंग माय लाइन 7 कोड, जो कि क्या कर रहा है मेरे स्टूडेंट के सबसे एंड वाले जगह पे जो है ना वो वैल्यू का लगा रहा है जो सबसे पहले 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई थी, ठीक है, वो थी यहाँ पे 1। अब वो क्या करेगा, उस 1 को ले जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ लेके गया देन इसने क्या किया, मेरे जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई थी ना स्टूडेंट्स वाली एरे के अंदर वो थी 1, इसको करा दिया इसने पॉप आउट मतलब रिमूव। अब वैल्यू आ गई 0011, ठीक है। अब फिर ये चेक करेगा वाइल, चेक करो सैंडविचेस एंड स्टूडेंट, अगर मेरे सैंडविचेस पड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ये पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड साथ में और चेक करो कि जो मेरा सैंडविच 0 है, ठीक है, जो मेरा सैंडविच 0 है मतलब 0 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, इसका मतलब है जो 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है सैंडविच के अंदर, तो अगर तो वो मेरे स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद है, मतलब ये है, ठीक है, देन मेरी कंडीशन हो रही है ट्रू। तो अब ये क्या कर रहा है, इफ पे जा रहा है। अगर तो मेरे स्टूडेंट्स की मर्जी का सैंडविच नहीं है, अब यहाँ पे 0 स्टूडेंट है उसको पसंद है सर्कुलर सैंडविच, तो यहाँ पे भी सर्कुलर है, ये इफ कंडीशन को कर देगा स्किप एंड डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास एल्स वाली कंडीशन पे।
ठीक है। एल्स वाली कंडीशन पे क्या हो रहा है, ये उसको जो है ना, अब ये सैंडविच भी उसको मिल रहा है और स्टूडेंट क्या कर देगा यहाँ से लेफ्ट आउट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जब ये लेफ्ट आउट हो गए दोनों, सैंडविच भी चला गया मेरा एक और मेरा स्टूडेंट भी एक चला गया, देन क्या किया मैंने, अपने काउंट की वैल्यू जो थी 4, अब 4 - 1 करा दी, मतलब आ गई 3। ठीक है, फिर ये वाइल पे गया और वाइल पे जाने के बाद चेक किया अगर मेरे सैंडविचेस पड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, और जो मेरे सैंडविच के 0 वाली इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है वो है 1। ठीक है, अगर तो वो मेरे स्टूडेंट्स के अंदर है, जो कि पॉसिबल अभी वैल्यू पड़ी हुई है, देन क्या करो, अगला स्टेप जो है ना, चेक करो क्या मेरे जो स्टूडेंट है उसकी पसंद साथ मैच कर रही है। ठीक है, अभी तो सैंडविच है मेरा 1, मतलब स्क्वायर, और मेरा सर्कुलर चाहिए। ठीक है, देन ये क्या करेगा, ये जो है ना इसको करवा देगा स्टूडेंट को सबसे आखिर पे अपेंड, मतलब 0 वाले को सबसे आखिर पे ले जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, स्टूडेंट के जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी ना, मतलब यहाँ पे उसको करा देगा पॉप आउट, मतलब रिमूव, देन आ जाएगी 1 1 0। ठीक है, अब इसने फिर से वाइल लूप चेक की, एंड वाइल लूप चेक करने के बाद कहा कि अगर मेरे सैंडविच स्टूडेंट मौजूद हैं तो साथ में चेक करो कि सैंडविच 0 पे, मतलब 0 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 1, वो स्टूडेंट्स में मौजूद है। अब वो है, मतलब देख सकते हैं 1 तो है हमारे स्टूडेंट वाली एरे के अंदर, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से आप चेक कर रहा है क्या वो मेरे स्टूडेंट की पसंद साथ मैच कर रहा है मेरा सैंडविच, अब जो है ना वो तो मैच कर रहा है। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन तो तब के लिए अगर वो मैच ना करे, देन ये इसको सिंपल इफ को कर देगा स्किप, एंड एल्स कंडीशन पे जो है वो मेरी मूव कर जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ, अब मैं यहाँ पर आई एल्स पे, इसने क्या किया, अब मेरे स्टूडेंट को सैंडविच पसंद था, देन इसने क्या किया, स्टूडेंट को भी मूव करवा दिया और मेरे सैंडविच को भी खत्म करवा दिया। अब जो काउंट की वैल्यू थी ना वो 3 थी, 3 - 1 हो गया मेरे पास 2। ठीक है, अब वो फिर वाइल लूप चेक करने जाएगा, और चेक करने जब वो गया तब उसने क्या मेरे पास देखा कि सैंडविच भी पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एंड फिर चेक करेगा कि जो सैंडविच 0 पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब वो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो क्या वो मेरी उस वाली पहली वाली स्टूडेंट्स वाली लिस्ट के अंदर मौजूद है, अगर तो वो मौजूद है देन वो कंडीशन होगी ट्रू। ठीक है, अब वो क्या चेक कर रहा है, इफ स्टूडेंट 0, क्या वो उसके पसंद साथ मैच कर रहा है, अभी तो नहीं उसके पसंद साथ मैच कर रहा, तो ये क्या करेगा, सबसे आखिर पे उसको जाके खड़ा कर देगा। ठीक है, और जो पहले वाला इंडेक्स था ना उसको कर देगा रिमूव। अब ये फिर चेक कर रहा है कि वाइल मेरा सैंडविच मौजूद है, मेरा स्टूडेंट मौजूद है, और मेरे जो सैंडविच 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब वो 0 पे, क्या वो मेरी स्टूडेंट वाली लिस्ट के अंदर है, देन ये ऑब्वियसली कंडीशन हमारी ट्रू है। फिर ये इफ कंडीशन पे गया और जाके देखा कि क्या ये उसकी पसंद साथ मैच कर रहा है, मेरे स्टूडेंट की पसंद के साथ मेरा सैंडविच, देन ये कर रहा है, इसने इफ स्टेटमेंट को कर दिया स्किप, एल्स में जाके क्या किया, मेरे स्टूडेंट को मेरा सैंडविच दिया और इन दोनों को करवा दिया पॉप आउट। ठीक है, अब ये फिर इसने क्या किया, मेरे काउंट की वैल्यू 2 थी, 2 - 1 होगी यहाँ पे 1। अब मेरा वाइल कंडीशन फिर चेक हो रही है, मेरा सैंडविच मौजूद है, मेरा स्टूडेंट मौजूद है, और वो कह रहा है मेरे जो सैंडविच 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है वो है 1, क्या वो मेरे स्टूडेंट के अंदर है, स्टूडेंट वाली अरे के अंदर अभी 1 पड़ी हुई है, देन कंडीशन होगी ट्रू। अब जाके देखेगा कि जो है ना वो अगर वो मैच नहीं करती है तो कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, इसको कर देगा स्किप, एल्स वाली कंडीशन पे जाएगा, और जाने के बाद वो क्या करेगा, मेरे स्टूडेंट को जो है वो मेरा सैंडविच देगा और वो यहाँ से करवा देगा, एक सेकेंड, और वो यहाँ से करवा देगा उसे पॉप आउट। ठीक है, अब जो सारे सैंडविचेस भी खत्म हो गए और स्टूडेंट भी खत्म हो गए, देन इसने करवा दिया कि मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे, एक सेकेंड, 0 स्टूडेंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसको सैंडविच ना मिला। एनी डाउट इसके बारे में, या क्वेश्चन किसी को ना समझ आया तो? मैम क्लियर। अच्छा, किस किस को क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम हम्म
जी मैम कंडीशन अगर ट्रू हो रही थी तो वो वाइल लूप पे क्यों रिटर्न कर रहा था? मतलब कि कंडीशन में हमने तो लगाया ना कि कंडीशन ट्रू हो तो अपेंड करवा दो और पॉप आउट करवा दो, तो वो इस कंडीशन पे आ रहा था डायरेक्ट। अच्छा, इफ कंडीशन क्यों लगाया था? इफ कंडीशन लगा है ना, यही पूछा है ना आपने? यस मैम, हमने कहा कि सैंडविच 0 पे अगर मतलब कि है, फिर इक्वल टू स्टूडेंट जो है इंडेक्स 0 पे, मतलब वो मैच हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो पॉप करवा अपेंड करवा दो, तो वो लास्ट में वैल्यू करवाएगा ना, और पॉप करवा दो उसके साथ साथ आगे वाली वैल्यू। तो वो ये नहीं करवा रहा था, वो ना डायरेक्ट फिर वाइल लूप पे जा रहा था, ऐसे क्यों? अच्छा, पहले ना मैंने कहा था कि मेरी वाइल लूप चेक होगी, ठीक है। वो वाइल लूप चेक होगी कि अगर तो पहली वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करती है, मतलब वो कहती है, अगर वो ठीक होती है, देन वो अंदर इनर वाली लूप पे आएगा, ठीक है। जैसे हाँ, 1 बाय 1 करके आइट्रेशन नहीं हो रही होती हर चीज की, कि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर ये। इसी तरह जब उसने एक बार ही हमारी कंडीशन रन करवानी है ना, देन उसने दोबारा वाइल लूप को जाके हमारा चेक करना होता है। यस मैम। तो इसी तरह वो क्या करेगा, जब वो वाइल लूप को चेक करेगा ना, फिर उससे मेरी कंडीशन देखनी है, फिर इस तरह वो वाइल लूप को चेक करेगा, देन अगेन चेक करेगा मेरी कंडीशन। मेरी जो कंडीशन है ना, उसको वो इस हिसाब से चेक करेगा कि अगर तो मेरा सैंडविच उसको पसंद नहीं ना है मेरे स्टूडेंट को, देन उसको आखिर पे एंड पे जाके खड़ा कर दो, ठीक है। अगर तो उसको पसंद है, देन उसको सैंडविच दे के वहां से भेज दो, ठीक है। तो वो इस काम, इन दोनों में से इफ एल्स का हमेशा पता होता है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है ना मेरे पास ट्रू चलेगी। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये चलती है तो इसको एग्जीक्यूट करवा दो, अगर नहीं चलती तो एल्स वाली कंडीशन में जो साइड पे केस रखा होता है ना, सेकंड केस, उसको रन करवाना होता है। तो वाइल मेरा क्या काम कर रहा है, हर आइट्रेशन पे चेक कर रहा है, अगर मेरे सैंडविचेस मौजूद हैं और मेरे स्टूडेंट्स भी पढ़े हुए हैं ना मेरे एरेस के अंदर, देन चेक करो कि जो पहले वाला जो मेरा स्टूडेंट है उसकी मर्जी का सैंडविच पड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अगर तो मौजूद है, देन आगे क्या करो, इफ कंडीशन से चेक करो उसको। मैम मतलब ऐसा हो रहा था कि जो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही थी तो वो डायरेक्ट मूव कर रहा था एल्स पे, और स्टूडेंट की दोनों मैच हो रही थी, स्टूडेंट को भी उसने पॉप कर दिया और सैंडविच को भी पॉप कर दिया। जब वो कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो फिर वो एक फंक्शन कर रहा था कि जो पहले वाला स्टूडेंट था उसको अपेंड करके लास्ट में भेज रहा था, और जो है ना स्टूडेंट को आगे से पॉप कर रहा था, ऐसे ही हो रहा था ना? बिल्कुल सेम ऐसी चीज हो रही ओके मैम, थैंक यू। है। किसी का कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? अच्छा, मैं अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपसे शेयर कर देती हूँ। एक सेकेंड। बिग ऑफ 1 नहीं हो गया आई थिंक। नहीं, अगर मैं अपना पॉप और पुश फंक्शन की बात करूँ ना, तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है ना मेरे पास, वो आती है बिग ऑफ n, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, पास यहाँ वाइल लूप है ना, उसके अंदर हम फिर हमने if लगाया हम्म है। तो इसीलिए मेरे पास जो है ना, वो एक तो ये वाइल लगी हुई है और एक पॉप पुश फंक्शन लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी होगी ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। तो इसमें किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ समझ ना आई हो? एक्सक्यूज मी मैम, ये आप ये जो डिफाइन करती हैं फंक्शंस वगैरह, ये अभी वैसे भी पाइथन में वो जो बिगिनर्स का कोर्स है उसमें पढ़ाने हैं, लेकिन ये अभी थोड़ी चीज़ जो है ना ये क्लियर नहीं है, जो आपने एंड में जो एक तो ये शुरू में जब आप डिफाइन इनिशियलाइज करती हैं, जब फंक्शन को डिफाइन करती हैं, जो लिखती हैं ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज़, और जब आपने रिटर्न करवाया और वो जो रिजल्ट जो एंड में आपने वो अभी पाइथन ट्यूटर में किया है, वो उस चीज़ की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, ये कोड समझ आ गया। हम्म। अच्छा, हमने ना इसमें से कुछ कुछ बेसिक चीजें जो है वो पढ़ रखी है, जैसे लेंथ फंक्शन क्या होता है, वाइल क्या होती है, इज इन, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और नॉट, और फिर इन स्टेटमेंट, इज स्टेटमेंट,
तो अपेंड पॉप पुश हमने ये फंक्शन पढ़ रखे हैं। सिर्फ जो बात है ना कुछ नई रिटर्न और ये क्लास कैसे होती है, ये फंक्शन कैसे होती है, ये आगे जाके अभी कोर्स शुरू होगा ना, तो उसमें हम लोग डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। और ये टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ये आप जो डिस्कस कर रहे थे, ये वीक और ये एन स्क्वायर वगैरह, ये भी बताएंगे आप लोग? ये ना मैं बताती हूँ, ये डाटा स्ट्रक्चर्स में सेव होती है। अगर आपको जो लिस्ट शेयर की गई है ना अभी गूगल डॉक, उस एंड एल्गोरिथम का, उसके अंदर जो है ना डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की पूरी एक स्लाइड बना के शेयर की गई है, आपको जो है ना चैनल में भी मिलेगी। उसके अंदर आपको सारा बताया होगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो कैसे किसकी क्या होती है। मैं आपको ना एक जस्ट ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ छोटा छोटा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी इससे। अच्छा मैम, एक और भी चीज थोड़ी सी अजीब सी है, आप ये फेसबुक पे इसकी प्लेलिस्ट क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बहुत ही मुश्किल होती है जो लेक्चर है ना वो ढूंढने में, स्क्रॉल करते जाओ बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर उसको सेव करके मुझे रखना पड़ता है, फिर जाके वो उसको एक्सेस करता हूँ। क्योंकि मैंने ये डाटा स्ट्रक्चर की क्लासेस जो है आपने जो शुरू से स्टार्ट की ना, वो कल से ले रहा था, तो वो मुझे बड़ा ही मुश्किल होता है उसको सर्च करना। तो कोई इसकी प्लेलिस्ट बना दें फेसबुक पे, क्योंकि आप लोग आपको यूट्यूब पे तो है नहीं, हाँ, तो वो आपने ये वो बड़ा। देखा था अ, आपने वो देखा था जो आपको एक मैंने ये शेयर किया था, एक सेकंड। जी बिल्कुल देखा ये था वो आपने, ये उसके अंदर एक ये जो स्टैक का जो आपने शेयर किया हुआ था लास्ट में। आपने सारे ये देखने थे ना बिल्कुल एट द वेरी फर्स्ट डे से ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स रखी हुई है साथ में, अगर आप इनके लिंक साथ देख सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक हो गई, ये तो अच्छा हो गया। हम्म। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम हम लिंक्डइन का टॉपिक कब करेंगे? किसका? लिंक्ड लिस्ट का। लिंक्ड अच्छा लिस्ट। वो ना हम अभी रोड मैप फॉलो कर रहे हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ नीट कोड का, इसका एक सेकेंड। जैसे जैसे ये मतलब अभी हमने एरेज एंड हैशिंग पढ़ा है, टू पॉइंटर्स पढ़ा है, स्टैक पढ़ा है, स्लाइडिंग विंडो, हम मतलब इस तरह जा रहे थे इसका, ठीक है ना। अभी जैसे जैसे इसको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आएंगे ना, ये हमारे पास थे क्वेश्चन, अगर हम ब्लाइंड 75 की बात करें हमारे पास, ठीक है, तो वो किस तरह थे, हम लोग इसी का रोड मैप फॉलो कर रहे हैं। पहले हमने एरर एंड हैशिंग किया, टू पॉइंटर्स किया, स्लाइडिंग विंडो किया, स्टैक किया। अब अगला जो हमारा होगा ना वो होगा बाइनरी सर्च पे, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है ना वन बाय वन करके आएंगे, ताकि जब हम लोग आगे इसको इस्तेमाल करें ना, आपको इतनी डायरेक्ट मुश्किल ना हो कि ये क्या चीज कुछ नया पढ़ लिया हमने। इसका रोड मैप ज्यादा अच्छा बना हुआ है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं नीट कोड को। और कुछ किसी ने, अच्छा मैं ना एक सेकंड में टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा ओवरऑल रिव्यू दे दूं उसका। जब मेरे पास फोर लूप लगी होती है ना, सिंपल या वाइल लगी होती है, देन उसके अंदर मेरी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ऑफ एन, क्योंकि उसने एक हर एक स्टेप को एक एक बार आइटरेट करवाना है ना। अगर पूरी एरे की बात करूं मैं अपनी, ठीक है ना, उसमें तो उसकी कम्प्लेक्सिटी मैं समझ लूं कि ना जो है ना मेरे पास होती है बिग ऑफ एन, ठीक है। अब मैं अपनी एक सेकेंड में अपनी बात करती हूँ। जैसे सिंपल इफ एल्स वाली कंडीशन होती है ना, सिंपल इफ एल्स, बिल्कुल उसके अंदर कोई लूप शूप नहीं लगी हो, सिर्फ इफ एल्स लगा हो, कंडीशन दी गई हो। जैसे हमारे पास सवाल होता है इफ इवन, अगर मेरे पास चेक करो, मेरे पास एक नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है मेरे पास 2, इसको चेक करो कि या क्या ये इवन है या ओड है। तो इस तरह के सवाल में जो है ना मेरे पास आ जाती है कि अगर चेक करो मेरा जो नंबर है, ठीक है, वो इक्वल टू है 2 के, ठीक है, सॉरी इक्वल टू 0 के, डिवाइड बाय 2 इक्वल इक्वल 0। तो चेक करो उस चीज में जो है ना मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी सिंपल हो जाती है कांस्टेंट, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, अगर मेरे पास नेस्टेड लूप लगी हो, मतलब डबल फॉर लूप लगी हो, एक यहाँ पे फॉर लूप लगी हो आउटर और एक लगी हो इनर, ठीक है, दो दो बारी आइटेशन हो रही हो, तो उस जगह पे क्या होती है, अब इसकी थी ओ ऑफ एन, तो अगर ओ ऑफ एन को देखें ना, अब हम एक और एन साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इसकी बन जाती है एन, ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर, इस तरह आ जाती है टाइम कम्प्लेक्सिटी।
अब मैं बात करूँ ना, अगर ओ एक्स log n की, ठीक है ना, log n, तो वो किस टाइम पे होती है, जो मेरे बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चन या सॉर्टिंग वाले सवाल होते हैं ना, जिनमें सॉर्टिंग करा रही होती हूँ, मतलब अरेंजमेंट दे रही होती हूँ, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो log n वाली होती है मेरे पास। तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये आप कुछ चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये याद रख लें कि किस टाइम पे क्या कम्प्लेक्सिटी। अगर मेरे पास सिंपल सवाल हो रहा है ना, एक बारी में आइट्रेशन में जो है सवाल खत्म हो रहा है, देन उसकी होगी मेरे पास कांस्टेंट। अगर फॉर लूप लगी हुई है या वाइड अकेली लगी हुई है, देन उसमें क्या होगी मेरे पास, ओ बिग ओ एन, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ डबल फॉर लूप की, मतलब नेस्टेड लूप की, देन उसमें होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं बाइनरी और सर्चिंग सॉर्टिंग वाले सवाल की तरफ देखती हूँ ना, तो उसकी होती है मेरे पास log n। अगर इस पर डिटेल से आपको देखना है ना, तो पहला वाला लेक्चर जो है ना, जो यहाँ पे दिया गया, आप वो देखिएगा, आपको उस पर भी समझ आ जाएगी। शहबाज, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है। नो मैम, क्लियर। और अच्छा। दूसरी चीज मुझे ये भी पूछनी है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम्म वो ये कि ये जैसे आपने ऊपर ये प्रोग्राम बनाया, ये डिफाइन किया है, ये सारा कुछ, अभी अगर इसको हटाएं, आप ये जो आपने एनोटेट किया है इसको हटा दें, और जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ था वो लें जरा। हम्म अभी मैंने इसी तरह ही आपका वो जो आपने वो स्टैक वाला दिया था ना, मैंने इसी तरह ही जाके इसके अंदर रन किया। जब मैं ये जो नीचे इसके अंदर रन दिया हुआ है, अगर इसको रन करें तो वो कहते हैं कि जी सिंटेक्स एरर, और वो अच्छा, सिंटेक्स एरर है वो इसी जगह पे जाके जहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, वो उसके ऊपर देता है जाके, तो ऐसा क्यों एक होता है? मैं हमने बताती हूँ, उसको एक कोई सेकेंड। वैल्यू तो देनी होती है ना, कि लिस्ट हमने जो ऊपर से प्रोवाइड किया स्टूडेंट और सैंडविच की, वो कहाँ से आप वैल्यू देगा? आपने ना मैंने थोड़ा सा, वैल्यू दे के भी देखी है, जो आपने स्टैक वाला नहीं किया उसके अंदर मैंने वैल्यू दे के भी देखी है, लेकिन वो फिर भी इसी तरह की एरर दे रहा होता अच्छा, आप ये वाले कोड को ट्राई करें जो मैंने अभी अभी भेजा। है। चलें ये उसमें मैं आज इंडेंटेशन का भी इशू आ जाता है। हम्म मोस्टली ऐसा होता है कि इंडेंटेशन का भी एरर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी एरर आता है ना, तो आप उसको फिक्स किया करें, डायरेक्टली सबमिट ना किया करें, एक बार जो है ना वो यहाँ रन करा के देखा करें, ठीक है। रन करने के बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, देन जो है ना आप उसको ऐसा भी किया करें, एक टेस्ट केसेस का यहाँ पे ऑप्शन आता होता है, यहाँ पे आप खुद से इसको कोई टेस्ट केस दिया करें अपने से बनाकर, और उसको उस पर भी रन करवाया करें, इससे भी आपके लॉजिक ज्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपने वैसे वो उसमें दिया हुआ था, मैंने उसको रन करके देखा तो वो कहता है जी सिंटेक्स एरर। जो आपने मैप लास्ट टाइम जो आपने पिछले लेक्चर में वो शेयर नहीं की थी, एक जो है वीडियो वो उसकी, बेसबॉल बेसबॉल गेम। हाँ जी हाँ जी, वो इसी तरह की बेसबॉल गेम वाली जो थी, उसको मैंने इसी तरह ही जैसे आपने लिखा था ना सेम वैसे ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो आखिर वो कहता है जी अच्छा, सिंटेक्स एरर। आपको, हाँ, एरर्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सिंटैक्स एरर कब आता है। अगर हम उसका पैटर्न या फिर इसको फॉर्मेट, कोई उसको स्पेलिंग गलत लिख देते हैं ना, सिंटैक्स एरर आ जाता है। आप कोई मिस्टेक चेक कीजिएगा, वो यहाँ पे जब एरर आता होता है ना, तो वो साथ बताता भी होता है कि किस लाइन में एरर आया है। आप उस लाइन को देखिएगा, और लाइन को चेक करने के बाद जब अपना एरर यहाँ से इस तरह ऊपर करेंगे ना, यहाँ से ये चीज को, तो यहाँ पे बताएगा कि लाइन में इस जगह पे एरर आ रहा है, आप उस लाइन में जाके अच्छे से देखिएगा, और उसको उस वाली लाइन साथ मैच कीजिएगा जो मैंने लिखी होगी, देन वो एरर हट जाएगा, ठीक है। मैम इसमें हमने अगर एक वाइल लूप यूज किया तो उस लिहाज से तो कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन नहीं आनी चाहिए, ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों आएगी? अच्छा, अगर हम पॉप और पुश की बात करते हैं ना, उसको इस्तेमाल जब हम हमारे फंक्शन को होता है ना, हमारे पास कम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ एन। अगर ये वाइल लूप है ना, तो इसकी वो बनी बिग ऑफ एन, एक बिग ऑफ एन यहाँ पर था, और पुश पॉप का इस्तेमाल करने से भी मेरे पास एन आ गया। अगर एन को एन से हम मल्टीप्लाई कराएं तो फिर बिग ऑफ एन स्क्वायर नहीं बनती। ये मैम देखिए, वैसे भी अगर हम वाइल लूप एक बार चलता है उसकी तो एन होगी हमारे पास, लेकिन और इफ और एल्स इनमें से हर एक कंडीशन तो लाजमी चलनी है ना, तो इसके लिए भी तो हमें ऑफ एन चाहिए, तो इसलिए मैम ये आंसर कह रहा हूँ।
इनकी इट्स सिंपल इफ एल्स की जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। लेकिन वाइल अच्छा। तो हमारे हर बार चल रहा है ना, जैसे कंडीशन चेक करनी है तो। अच्छा, एक सेकंड मैं ना आपको बता देती हूँ। सर इब्राहिम, एक सेकंड में आपको शेयर कर देती हूँ। मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए जरा, एक सेकंड। पहला था, अगर मैं वाइल लूप की बात करती हूँ ना, मेरे पास जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती हूँ, मेरे पास सैंडविच स्टूडेंट जो थे वो नॉन एम्पटी थे, ठीक है ना। इसका रीजन ये दिया गया है। हाँ, पहले लगी हुई है वाइल लूप, ठीक है। एंड वाइल के बाद जब वो चेक करेगा ना, इनसाइड देयर ऑपरेशन लाइक पॉपिंग एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड सैंडविचेस एंड चेकिंग फॉर द क्वालिटी, द ऑपरेशन टेक कांस्टेंट टाइम ऑन एवरेज। जैसे मैंने बताया कि इफ एल्स जो है ना वो मेरा कांस्टेंट टाइम लेता होता है। अब मैंने कह दिया देयरफॉर द ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड इज O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि एक वाइल लूप लगी थी, ठीक है। पॉप फंक्शन जो है ना, अब मेरे पास वो बिग मतलब n ले रहा है, ठीक है। मैं आपको अपनी स्लाइड्स भी अगर दिखाऊं तो एक सेकंड, स्लैब पे जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये मेरी स्लाइड सबको शो हो रही है जो अभी ओपन हो रही है, लोडिंग। यहाँ पे अगर आप देखें, अब यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई हुई है, कितनी बनी। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आवाज आ रही है। हम्म। तो यहाँ पे सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई हुई है। मैंने इसके अंदर जो है ना अपना पॉप और पुश फंक्शन जो है, जैसे अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में देखें तो इसकी एक होगी, ऊपर से मैंने वाइल लूप इस्तेमाल कर ली, ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट एंड वाइल, अब जब ये मिली ना तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई O n स्क्वायर। मैम फिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दो एरेज यूज कर रहे हैं। तो अगर हमें ज्यादा उनपे वर्स्ट केस में सारी दोनों एरेज में इटरेट करना पड़े, स्टूडेंट्स और सैंडविचेस वाली में, तो उसमें स्पेस O ऑफ n स्क्वायर नहीं आ जाएगी O ऑफ n के बजाय? सॉरी, आपकी आवाज समझ नहीं आई, मेरे एंड पे क्लियर नहीं थी। आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन? मैम अगर ये टाइम कम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर होगी, तो फिर स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी इसी तरह O ऑफ n स्क्वायर नहीं होनी चाहिए? वो क्यों सिर्फ O ऑफ n होगी? ये मेरे ख्याल में ना आपको मैम अक्सा ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकती है। मिस अक्सा, मैं ना आपको एक काम करती हूँ। जैसे मैंने अभी टाइम कम्प्लेक्सिटी का के लिए आपको समझाया है ना, इस तरह मैं आपको इसी तरह स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए भी इजीली एक बना के शेयर करूंगी, ठीक है, जिसे आप रीड आउट करिएगा कि हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी किस तरह निकलती होती है। ओके। अगर आपको वो आज समझ ना आए तो फिर आप मुझे जो है ना कल या फिर स्लैब पे एक बारी मैसेज कर दीजिएगा, देन आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर इब्राहिम। यस मैम ठीक है, आप वो स्लैक वाले चैनल में शेयर करेंगी? हाँ हाँ जी, 12 PM वाले में। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो
जी। मैम एक ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों एरेज की जो लेंथ है लिस्ट की वो बराबर ना हो, तो उसमें ये -1 रिटर्न करे। तो ये मैंने जब लीड कोड पे लिख के ट्राई किया तो वो कह रहा है कि टाइम लिमिट एक्सीडेड। नहीं तो जो आप वाला नॉर्मल सोल्यूशन था वो मैंने ट्राई किया तो वो ठीक काम कर रहा है, लेकिन जब ये सिर्फ एक चेक लगाया तो कहता है कि टाइम लिमिट एक्सीडेड। ऐसा क्यों मैम? आ, वो आपने ना मतलब जो आपने कोड राइट किया है ना वो टाइम ले रहा है लिखने में। तो उसको हम लोग जब कोड राइट करते होते हैं ना, हम लोग हमेशा ये काम करते होते हैं कि हम ऐसा कोड दें वो जो लिमिटेड टाइम के अंदर जो है कम टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ जो है ना वो हमारा रन हो जाए। ठीक है, आपका कोड में भी एफिशिएंट होगा। अगर उसमें कोई एरर जिसकी वजह से ना कोड अच्छा है पर वो टाइम ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना, उसको कम करने के लिए जो है ना आपको अपने थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ना है अपने कोड के अंदर, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ने हैं जिससे वो आपका अप्रोप्रिएट कोड देगा। ठीक है ना। ओके मैम। मैम टाइम जो है मैम ओवर हो गया है और 2 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो स्लैक में जो हमारा चैनल है 12 PM वाला वो उसमें पूछ सकता है। अदरवाइज मैम और तो कोई चीज़ नहीं है ना मैम बताने वाली, तो फिर मैं एंड कर देती हूँ सेशन। जी आप एंड कर दें। ओके मैम। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।